नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका दोस्त आपका भाई शिवम सोनी आप लोगों के साथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय हर किसी के मन में आता है, हर एक वेल्डर के मन में आता है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में आता है कि कौन सी मशीन खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेनी चाहिए या कॉइल बेस्ड देसी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी मशीन बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेहतर है या हमारी एक देसी मशीन बेहतर है। पिछले 50 वर्ष से ज़्यादा से लगभग हम लोग देसी मशीन ही इस्तेमाल कर रहे थे और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगभग 20 साल से 15 साल से चलन में आई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन वर्सेस देसी मशीन, कौन सी मशीन है बेस्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे पास है ये हमारे पास 200 एम्पियर में है, प्लस ये जो कॉइल हमारे पास है ये भी 200 एम्पियर के अंदर है। दोनों मशीन में फ़र्क क्या है, रेटों के अंदर क्या फ़र्क है, क्वालिटी के अंदर क्या फ़र्क है, कौन सी मशीन ज़्यादा ड्यूरेबल है, आज हम एक हर विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में कि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर मशीन। इसे इन्वर्टर मशीन क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी एक मुख्य कारण है और लोगों का ये कहना है, प्लस प्रैक्टिकली हम लोगों ने करके देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारी है ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है एज कंपेयर एक देसी मशीन के मुकाबले। लेकिन कहाँ तक ये बात सही है और गलत है, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू साबित करके बताऊंगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हमारी, जब 10 नंबर इलेक्ट्रोड हम इस मशीन पे चलाएंगे और 10 नंबर इलेक्ट्रोड हम अपनी देसी मशीन पे चलाएंगे तो उस टाइम पे दोनों मशीनें सेम करंट कंज्यूम करेंगी आपका। हम ये चीज नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन कम करंट खा रही है और देसी मशीन ज्यादा करंट खा रही है, जब 10 नंबर इलेक्ट्रोड दोनों पे चल रहा है सेम सप्लाई के ऊपर। लेकिन कहाँ ऐसा क्या फर्क आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन फिर भी देसी मशीन के मुकाबले कम करंट कंज्यूम कर रही है। वो फर्क ये आता है कि जब हम एक इलेक्ट्रोड चलाते हैं, इलेक्ट्रोड चलाने के बाद जो इंसान वेल्डर है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। जो रेस्टिंग टाइम होता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसका कंजप्शन बहुत ज्यादा लो हो जाता है। वो इतना लो हो जाता है कि खाली उसके अंदर फैन और लाइट ही चल रही है, इसका भी कंजप्शन नहीं रहता बिल्कुल भी। लेकिन वहां पे हमारा देसी मशीन का जो कंजप्शन होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो हाई रहता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन करंट खाती है। लेकिन अगर मैं दोनों में क्वालिटी की बात करूंगा कि कौन सी मशीन ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा इंसान किस मशीन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, वो आज भी वही मशीन है हमारी देसी मशीन। रीजन बिहाइंड दैट कि ये मशीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसफार्मर ही है जिसमें जो दो कॉइल है वो एसी टू डीसी कर रहे हैं, जो दो कॉइल है वो लो करंट टू हाई करंट कर रहे हैं। इसमें ये जो हमारी मशीन है आईजीबीटी बेस्ड है, सर्किट बेस्ड है। इसके लिए आपको स्पेशली इसका मिस्त्री ढूंढ के उसी के पास इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ये मशीन खराब होती है, इसका एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन भी देख लेता है कि सर इसके अंदर एक कॉइल चला गया या दो कॉइल चले गए, और बहुत रीजनेबल प्राइस में रिपेयर हो जाती है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करूंगा तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर तो कुछ भी नहीं कह सकते आप। जो आपको इसका इलेक्ट्रीशियन या जो आपका मशीन ठीक करने वाला होगा, जो वो आपको इसके पैसे मांगेगा आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे इसके अंदर वो आपको एक पार्ट खराब बताए या 10 पार्ट खराब बताए, तो कुछ भी नहीं कह सकता है। रिपेयरिंग का जो प्रॉब्लम है ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर। रीजन की कोई ट्रस्टवर्दी आदमी है वो तो आपसे रीजनेबल प्राइस लेकर ठीक कर देगा, लेकिन कोई आपको मिल गया काटो आदमी तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से छील देगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर। प्लस एक देसी मशीन का एक एडवांटेज आपको और बताऊंगा कि इसके अंदर 4 कॉइल होते हैं। बाई चांस अगर आपका एक कॉइल भी फूक गया, जल गया एक कॉइल, फिर भी आपकी मशीन चलती रहेगी। इस मशीन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कैसे भी। लेकिन इस मशीन पे एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा मैं लूज करता हूँ अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो कभी भी कोई छोटा सा भी फॉल्ट आ जाए तो वहां पे आपकी मशीन काम करना बंद कर देगी, आपका काम रुक जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही देसी मशीन को प्रेफर करें। अगर आपका प्रॉपर इंडस्ट्रियल काम है, आपके यहाँ पे बड़ी मशीनों का काम होता है, तो वहां पे आपसे मैं बोलूंगा कि आप एक देसी मशीन लगाएं। रीजन बिहाइंड दैट कि आज की डेट के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेने चले जाएं चाहे देसी मशीन लेने चले जाएं, बढ़िया मशीन जो आएगी आपकी 8 नंबर रोड के लिए लगभग 20-25 हजार 30 हजार रुपए के समथिंग आएगी। बट दोनों मशीनों की अगर मैं लाइफ की बात करूंगा, जो देसी मशीन होगी उसकी लाइफ अप्रोक्सी कुछ नहीं तो 8-10 साल है ही है। आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत रीजनेबल एक उसको मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा उसके कॉइल पे वार्निश करके, तो वो मशीन आपकी 10-12 साल कहीं ज्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ता। और वहीं मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हर एक पार्ट की अपनी एक लाइफ है, वो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद खराब होगा ही होगा। बस एडवांटेज आपको ये रहेगा कि भैया ये पोर्टेबल है, जहां मर्जी उठा के ले जाओ, जैसे मर्जी हैंडल कर लो। लो करंट खाती है, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कौन सी लो खा रही है कौन सी ज्यादा खा रही है। सो बेसिकली गाइस आप खुद ही चूज कीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेनी है या देसी मशीन लेनी है। एंड वन थिंग इज मोर कि
इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज नॉट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, इट्स अ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। एंड मैं देसी मशीन की बात करूंगा तो ये टोटली मेड इन इंडिया मशीन है, और ये हमारे इंडिया में बहुत हर एक गांव देहात के अंदर ये मशीन बनाई जाती है। तो गाइज आप भी चूज कीजिए कि आपको कौन सी मशीन लेनी है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय